अंदर से सन्यासी बनने का खोज। तो इस प्रकार से मैं ढूंढते रहा, जहां जहां सुना था कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या किया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मैसूर, ऊटी, सब कुछ ढूंढा, देखा, हर जगह में टूरिस्ट प्लेस, लोग घूमने के लिए जाते हैं। लगा कि कोई जगह अच्छा नहीं है, सब घूमने के लिए, मेरे लिए तो एकांत चाहिए, ये अच्छा नहीं है। कन्याकुमारी तो लोग जा रहे, ढेर के ढेर लोग जा रहे हैं, देख देख के को कहीं भी पसंद नहीं आया, सब जगह देखा, पसंद कहीं नहीं आया। सन्यासियों को देखा, मैं बोला सन्यासी तो मुझे बनना है, लेकिन ये भिखारी जैसा सन्यासी मुझे नहीं बनना है, इसलिए उनके जैसा भी नहीं बनना है, मुझे तो सन्यासी बनना है। तो फिर सारा घूम के फिर वापस घर, तो कहा कहीं भी पसंद नहीं आया, अब कहाँ जाए, संसार भी छोड़ना है, छोड़ना तो है, अभी जाए कहाँ। अब मैं सोच रहा हूं कि परीक्षा देने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम होगा, और मेरा फाइनल यहां से कहा जाना है, हिमालय जाना है। मन की सारी बातें माँ जैसे सुन रही हैं। तेजपुर में हमारे मौसी की लड़की की उनकी शादी थी, वहां चल शादी में, ठीक है, मेरे लिए सोने का अलग, खाने का अलग, शर्त ये रखा जाता था। अचानक ख्याल आया शादी के प्रोग्राम में जाने से पहले, इस ब्रह्मा कुमारियों का कुछ है क्या, देख तो हाँ एड्रेस में ढूंढा, हाँ तेजपुर में है, इसीलिए जाना है कि वहां जाना है अभी। तो वहां तेजपुर में आने के बाद रात को खाना खाया और सो गया, अलग कमरा, अलग भोजन मेरे लिए। सुबह उठ कर साइकिल लेकर अपने खोज तलाशी, ब्रह्मा कुमारी कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, लेकिन देखते वहां है नहीं, एड्रेस बदली हो गया, पता नहीं, एड्रेस तो वही है किताब में, लेकिन सेंटर बदली हो गया। तो मैं पूछते रहा कहाँ है कहाँ है, तो कि बिगर एड्रेस, कहाँ है, पूछते पूछते पता लगा खेती की बारी, ढूंढते ढूंढते खेती की बारी। यहाँ आने के बाद बाहर से ही सेंटर का देख के ही अपने को फाइनल कर लिया कि मैं जो ढूंढ रहा हूं ये यही है, ये जगह मेरे लिए ठीक, मुझे तो यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए। अभी अपना जगह मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वाइब्रेशन है ना, यही मुझे यहाँ रहना है। तो वहां गया, दो छोटी बहनें आई मिलने के, तो बहन जी आप कहाँ से आए, क्या है, पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कलर ड्रेस है। तो मैं सीधा ही बोला कि मुझे यहाँ रहना है। तो मुझे सीधा बड़ी बहन से, गायत्री बहन से मिलाने के लिए लेके गया। बड़ी बहन उससे मिला है, तो हमने वही बोल दिया कि मुझे यहाँ रहना है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ना परमात्मा जल्दी मिल रहा है। तो मेरे को समझा कि भाइयों को ना घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहकर शिव बाबा को याद करना। इतना मन नाराज हो गया अंदर से, तो मैंने उसको नीचे से अंदर से ऊपर तक देखते रहा कि अंदर से नाराज कैसे, शायद गीता पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन अभी जागा नहीं देगा, रहने नहीं देगा, इसलिए नाराज। तो फिर हमें वहां बाबा के कमरे में बोला कि यह हमारा ये है, वो क्लासरूम है, क्लासरूम देख लो। क्लासरूम में गया, बड़ा बाबा का फोटो बैठा हुआ है सर। यहाँ आने के बाद ब्रह्मा बाबा को जैसे ही फोटो देखा, लगा ये तो मैं स्वप्न में घूम रहा था। फिर एक नया होश आया, नया होश आया माना इसको तो मुझे जानना है। फिर से एक उतावला, अरे इतना समय हमने व्यर्थ कहाँ कहाँ चक्कर लगा लिया, स्वप्नों में जैसे हमने भटक गया है इधर उधर, इसको तो मुझे जानना है। तब बहन जी ने बोला कि पता लगा है कहाँ से आए। हमने बोला ऐसे हो जाए से। बोला हो जाए में ना, अभी एक भाई है चंदन भाई, अभी अभी कुछ दिन हुआ उनके घर में गीता पाठशाला है, वहां जाकर आप कोर्स करो। तो वहां से मैंने फिर वापस नेक्स्ट दिन फिर वहीं जहां एड्रेस दिया था वहां, फिर वहां जाने के बाद वहां भी जाकर यही बोला मुझे घर बार छोड़ना, वहां भी पसंद आया, क्योंकि वाइब्रेशन,
वहां जाकर भी बोला कि मुझे घर बार यहाँ रहना है, मुझे छोड़ना है घर बार। तो वो भाई थोड़ा हमें परख लिया, तो बोला कोई बात नहीं, मैं भी अकेला हूँ, आप मेरे साथ रह सकते हो, हाँ लेकिन यहाँ आपको कोर्स पहले करना पड़ेगा। अंदर में कोर्स क्या है, कोर्स कर लेंगे, तो आप कल सुबह आ जाना, आपको हम कोर्स कराएंगे। सुबह कितने बजे ये नहीं बोला। तो अगले दिन अमृत वेला, जो बाहर में हम तपस्या करते, अगले दिन सीधा वहां आ गए। अमृत वेला का टाइम वो शायद भाई बाथरूम में गया होगा, दरवाजा खोला है, बाथरूम शायद बाहर है, पता नहीं है। दरवाजा तो खोला है लेकिन अंदर में कोई है ही नहीं, तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊं अभी, रूम पूरा लाइट भी नहीं है, वही हल्का लाइट। तो मैं ढूंढते हुए चक्कर लगा रहा हूं, तो उसकी बहन थोड़ी दूर में दूसरे कमरे में उसकी बहन रहती थी, मुझे ये पता नहीं है क्योंकि पहले दिन तो यहाँ गीता पर उसके साथ बात करके आया। अभी वहां दूर से देख रहा हूं कि बारांदा, एक तो छोटा बारांदा है, उसमें एक जन बैठ सकते, गीता पाठशाला में उसकी बहन रहती, माना भोग लगाते होंगे, लेकिन एक सीट रखा हुआ है, हमें ये नहीं देख रहा हूं, देख रहा हूं कि लाल लाइट है वहां। बेहोशी जैसे मैं चल रहा हूं, सीधा अनायास वहां गया, बैठ गया, इतना खींचा हो, बैठते ही उड़ के चला गया। अब तो मैं सितारा देखता था, इतना समय घूमते रहता था, लेकिन अभी ब्रह्मा बाबा स्वयं बैठा हुआ है सूक्ष्म वतन में, बाबा ने बुलाया, बाबा बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ऐसा दृष्टि दे रहे, मन दृष्टि ऐसा दे रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, कुछ बोलने का कुछ है, कुछ संकल्प ही नहीं है, दृष्टि दे रहे अंदर, एकदम क्या सुख शांति आनंद एकदम ट्रांसफर होकर जा रहा है, लेते रहा दृष्टि, पता ही नहीं लग रहा है। और बहन जी, क्योंकि बहन जी को योग करना होगा, क्योंकि कहां से आ गए, इतना अमृत बेला कौन है, कहां से आए, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कलर ड्रेस है वो मुझे उठा रहे, कौन है, कहां से आए, वो बोल रहे कौन है, वो भी सुनाई दे रहे, लेकिन वहां से बाबा दृष्टि दे रहे हैं, कहां से आए, और मैं बाबा से बोल रहा हूं, कौन है, बेचारी को पता ही नहीं लग रहा है। इस प्रकार से वो बोलते रहा, मैं उठ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बाबा से वो मिल रहे हैं ना, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, सुनते रहा, भले सुनने बोलने दो। तो काफी समय के बाद फिर वहां से उठकर खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद ऐसा लगा कि बेचारे को कुछ भी पता नहीं है, तो देखकर मैं, क्योंकि उनसे मिला ही नहीं ना, फिर साइड होकर आ गया। फिर हमारे कोर्स हुआ, कोर्स ऐसे सुनता था, इधर बोलते मैं ऊपर रहता हूँ, कोर्स सुना ही नहीं, फिर बोलते मुरली सुनने के लिए आना है, कोर्स ही नहीं सुना हमने, ऐसे ही पास कर लिया, मुरली सुनने के लिए आना है, ठीक है वैसे ही करेंगे हम, मुरली सुनने के लिए आता हूँ, मैं ऊपर में चला जाता हूँ, सुनाई देता है कुछ भी, मुरली सुनते हैं, लग रहा है कि भगवान बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है, क्योंकि आंखें बंद ऊपर, और ज्ञान की जो गहरी बातें हो रही है, लग रहा है ये तो भगवान कहाँ से आता है। तब मेरे सुना, भगवान आकर सुना रहे हैं, तो ये सारी बातें समझ आ गई। ओम शांति।